गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ऊष्मा की संचरण की विधियाँ, यानी जो ऊष्मा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस तरह से जाती है। तो उसमें हमने एक विधि पढ़ी थी, चालन विधि। चालन विधि में क्या होता है, ऊष्मा स्वयं ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है अधिक ताप से कम ताप की ओर। तो उसमें हमने गतिविधि भी देखी थी, जिसमें एक लोहे की छड़ हमने ली थी, उसमें मोम के टुकड़े लगाए थे और एक सिरे को जब हम गर्म करते हैं छड़ के, तो दूसरा सिरा धीरे धीरे अपने आप गर्म होने लगता है। तो ऊष्मा संचरण की जो विधि है इसे चालन विधि कहते हैं। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण है वो चालन विधि के द्वारा होता है। अब हम बात करेंगे ऊष्मा संचरण की दूसरी विधि की, संवहन विधि। यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दे रखी है, हम क्या करेंगे, आपको मैं यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, एक फ्लास्क ले रखा है और इसे स्टैंड पे रखा हुआ है। स्टैंड के नीचे बर्नर लगा रखा है और इसके अंदर आप चाहें तो चाय पत्ती रख सकते हैं या कॉपर सल्फेट के कुछ टुकड़े रख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, बर्नर को धीरे से चालू करेंगे और धीरे धीरे ये जो पानी है, इस फ्लास्क में पानी रखा है और नीचे हमने रख दी चाय पत्तियाँ। अब जैसे ही हम इसको बर्नर को चालू करते हैं, कुछ समय बाद क्या होता है कि आपको इस फ्लास्क के अंदर ये जो धारियाँ सी दिखाई दे रही हैं, ये क्या हैं, ये जो चाय पत्ती के अंदर जो रंग होता है, ये रंग क्या है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। जैसे ही हम बर्नर को चालू करते हैं तो फ्लास्क के अंदर रखा नीचे का जो जल है, ये जल के अणु क्या होते हैं, गर्म होते हैं और जल के अणु गर्म होने की वजह से हल्के हो जाते हैं। तो जल के अणु नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि हल्की चीज़ें हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं। तो नीचे के जो जल के अणु हैं वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठते हैं और अपने साथ इस रंग को भी ऊपर ले जाते हैं और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे की ओर जाता है। इस तरह से यहाँ पर ऊष्मा जो है उसको जल के अणु अपने साथ एक भाग से दूसरे भाग तक लेके जा रहे हैं। चालन विधि हमने पढ़ी थी। चालन विधि में ऊष्मा स्वयं अधिक से कम की ओर प्रवाहित होती है, जैसे कि ठोस पदार्थों में मैंने आपको बताया था। संवहन विधि में क्या होता है कि ऊष्मा को माध्यम के जो अणु हैं, यहाँ पे माध्यम क्या है, जल है, तो जल के जो अणु हैं वो ऊष्मा को अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं। तो ये जो धारियाँ बन रही हैं, लाइनें बन रही हैं, ये ऊष्मा का जो स्थानांतरण हो रहा है उसके कारण बन रही है। नीचे का जल जो है वो गर्म होगा, जल के अणु अपने साथ ऊष्मा को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो इस तरह से ऊष्मा स्थानांतरण की जो विधि है इसे हम कहते हैं संवहन विधि। अब देखिए, हम इस एक्टिविटी की बात करते हैं। गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए, इसे जल से 2/3 भर लीजिए, इसको किसी तिपाई पर, तिपाई का मतलब ट्राइपॉड पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंधन कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकते हैं। फ्लास्क में जल में स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि वो स्थिर नहीं हो जाए। एक स्ट्रो की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप चाहें तो इसमें चाय पत्ती के दाने भी डाल सकते हैं। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए और जो कुछ आप देख रहे हैं वो इसका डायग्राम बनाइए। अब देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि जैसे ही हम इसमें कुछ, जैसे कॉपर सल्फेट है या पोटेशियम परमैंगनेट है या हम चाय की पत्तियों की बात कर रहे हैं, ये इसमें डालते हैं और जैसे ही इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने की वजह से नीचे जो फ्लास्क के नीचे जल के अणु जो हैं वो गर्म होंगे और गर्म होकर ये हल्के हो जाते हैं। तो जल के अणु नीचे से ऊपर की तरफ उठते हैं और वो अपने साथ इस रंग को भी ले जाते हैं। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है, गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है, यानी ऊष्मा जो है वह जल के अणु जो हैं वो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा रहे हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की जो विधि है इसे हम संवहन विधि कहते हैं। मैं आपको दोनों विधियों में अंतर बता देती हूँ, चालन विधि और संवहन विधि। हमने 2 विधियाँ पढ़ी हैं। चालन विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण अपने आप ही होता है अधिक से कम की ओर, और संवहन विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण माध्यम के कण करते हैं। अब देखिए, इसमें वायु के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि का ही उदाहरण है। मान लीजिए हम सर्दियों में क्या कर रहे हैं, हीटर जला रहे हैं और
कुछ दूरी पर बैठा व्यक्ति है उसे भी गर्म लगता है। क्यों लगता है? हीटर के आसपास की वायु है वो गर्म होकर दूर जाती है, जिसकी वजह से ऊष्मा जो है वो दूर दूर तक फैलती है। यानी वायु भी क्या करती है? ऊष्मा को अपने साथ एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाती है। तो जब कोई पदार्थ ऊष्मा को एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाते हैं तो ये स्थानांतरण की जो विधि है इसे हम कहते हैं संवहन विधि। और जब ऊष्मा स्वयं अपने आप ही जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो उसे हम कहते हैं चालन विधि। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, अब देखिए आप इसमें आगे देखिए, ये जो आपको एक्टिविटी 4.9 दे रखी है, इसमें क्या करना है? एक मोमबत्ती जलाइए, अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर रखिए और दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में यानी साइड के अंदर रखिए, जैसा कि आपको दिखा रखा है। यहाँ पे हमने एक मोमबत्ती जला रखी है और एक हाथ साइड में कर रखा है और एक हाथ ऊपर कर रखा है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि हमने जो ऊपर हाथ कर रखा है इसमें हमें गर्म लगने लगता है। तो जो ऊष्मा ज्वाला है वो तो नीचे है और हमने हाथ ऊपर कर रखा है, फिर ये गर्म क्यों लगता है? जो ज्वाला के आसपास की वायु है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है और हमारे हाथ से टकराती है, इस वजह से हमें ये क्या होती है? गर्म लगती है। ठीक है, तो ये जो विधि है ये भी क्या है? संवहन विधि। इसमें वायु के कण ऊष्मा को एक भाग से दूसरे भाग तक लेकर जा रहे हैं। तो आज हमने 2 विधियां पढ़ी है। ऊष्मा संचरण की एक और विधि है विकिरण विधि। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ऊष्मा विकिरणों के रूप में स्थानांतरित होती है। इसे हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के लिए जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, ऊष्मा स्थानांतरण की संवहन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप ये वाली एक्टिविटी इसमें बता सकते हैं। इसमें आप चाहे तो पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जाम्पल दे सकते हैं या चाय पत्ती का एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपको एक ही क्वेश्चन करना है और इसमें डायग्राम भी बनाना है। थैंक यू।